वेलकम बैक। कैसे हो आप सब। पिछले लेक्चर में हम लोग सीखे थे एक फंक्शन बेस्ड व्यू क्रिएट करके हमने यूआरएल भी सेट किया था। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे किसके बारे में, सीबीएसई या सूट के बारे में नहीं, आपने गलत सुना। आज हम लोग सीखेंगे क्लास बेस्ड व्यू कैसे क्रिएट किया जाता है। इसके लिए एक एक स्टेप को समझते हैं। सबसे पहले स्टेप में काम करना क्या पड़ेगा कि हमें एक जेंगो के एप्लीकेशन को क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उसे रन करना पड़ेगा। इसके बाद आपको इंटरेस्टिंग चीज यहां पे मिलेगा कि लास्ट क्लास में HTTP रिस्पॉन्स के बारे में तो हम लोगों ने देखा था, नहीं देखा था तो इस वीडियो को जरूर देखिए। अब इस लेक्चर में हम लोग यह कहे कि आज वाले वीडियो में एक नए चीज, एक नए मेथड को करने वाले हैं इंपोर्ट, जिस मेथड का नाम है व्यू और भी है कैपिटल। कहां से इंपोर्ट करेंगे तो जेंगो डॉट व्यू नाम के मॉड्यूल से। इसके बाद यहां पे हम लोग क्रिएट करेंगे और क्रिएट हो जाएगा तो उसके पाथ को सेट कर देंगे, फिर यूआरएल को लेकर रन कर देंगे। तो चलिए अब देर किस बात की, हम लोग क्या करते हैं कि अपना खुद का एक बना लेते हैं जेंगो प्रोजेक्ट। तो क्या आप बताओ, जेंगो प्रोजेक्ट बना ले हम लोग? तो आप बोलोगे कि हाँ क्यों नहीं। तो हम प्रेम की गली बंद करते हैं, लव प्रेम से निकल चुके हैं और आज हम लोग जो बनाएंगे ब्रेकअप। ब्रेकअप भी लाइफ में जरूरी है। हमने क्या बना दिया, ब्रेकअप नाम से एक बनाया फोल्डर। सॉरी, हमें फोल्डर बनाना ही नहीं था, मैंने गड़बड़ कर दिया। हमें क्या करना है कि प्रेम गली को बंद करना है और यहां पे जाएंगे और यहां पे जाने के बाद हम क्या करते हैं कि पहले इसको मैं कर देता हूं डिलीट, और डिलीट करने के बाद नए टर्मिनल, एकदम फ्रेश टर्मिनल ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद हम लोग यहां पे आ चुके हैं कोडिंग लवर में और यहां पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा ब्रेकअप। ठीक है ना। अब ब्रेकअप जैसे ही हमने क्रिएट किया, ब्रेकअप के नाम से आपके सामने एक बन जाएगा फोल्डर और इस ब्रेकअप को क्रिएट करोगे तो यहां पे आएगा ब्रेकअप और manage.py। और यहां पे जाने के बाद जो लास्ट वाला जिसमें setting.py है, यहां पे आपको एक काम करना पड़ेगा। उससे पहले आप यहां पर लिखो cd और ब्रेकअप। ब्रेकअप क्या है, अपने प्रोजेक्ट का नाम है। और यहां पे जाने के बाद आपको कर देना है python manage.py रन सर्वर। जैसे ही रन सर्वर करेंगे अपना एप्लीकेशन रन हो जाएगा और यहां पे मिलेगा आपको एक यूआरएल, और यूआरएल लेकर चले जाना है कहां पे, अपने फेवरेट ब्राउजर किसी पे भी, और यहां पे कर दोगे आप पेस्ट, आपका जेंगो प्रोजेक्ट चलने लगा। अब क्या करना है, तो अब आपको जाना है ब्रेकअप वाले इसमें और यहां पे एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम है view.py। और यहां पे जाने के बाद सबसे पहले आपको एक चीज इंपोर्ट करना है जो कि पिछले लेक्चर में हम लोग कर चुके थे, जिसका नाम क्या है, फ्रॉम जेंगो HTTPS। इसको हम क्यों करते हैं लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है तो पहले आप इसको देख लीजिए। इसके बाद यहां पे हम इंपोर्ट करेंगे जेंगो और जेंगो के बाद लिखेंगे क्या, तो यहां पे लिख देंगे व्यू और इस जेंगो डॉट व्यू नाम के मॉड्यूल से हम इंपोर्ट कर लेंगे व्यू मेथड को, क्योंकि हमें बनाना है अपनी एक क्लास। तो अगर आप चाहते हो क्लास बनाना तो क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, चलिए मैं यहाँ पे क्लास बना रहा हूं और क्लास का नाम डाल देता हूं मैं होम। और इस होम में क्या करना है कि जो भी आपने यहाँ पे मेथड को इंपोर्ट किया है उसको कर दीजिए इनहेरिट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इनहेरिट करूंगा तो ये बन गया आपका एक ड्राइव क्लास। और इसके अंदर आपको पता है कि क्लास क्या होता है, क्लास वेरिएबल को रखता है, क्लास मेथड को रखता है और क्लास को भी रखता है। ठीक है ना। तो यहां पे मैं बनाने वाला हूं एक मेथड और उस मेथड में लिखना पड़ेगा गेट, और गेट के पास दो देना पड़ेगा पैरामीटर। एक पैरामीटर जो कि रहेगा सेल्फ और दूसरा पैरामीटर रहेगा रिक्वेस्ट, क्योंकि सेल्फ यूज किया जाता है। आपको पता है किसके लिए, नहीं पता है, ये मेथड इस क्लास का ही है, इसको बाइंड करने के लिए पहला लगता है। और जब कभी भी आप एक क्लास बनाते हो और क्लास के अंदर मेथड बनाते हो, उस मेथड के अंदर एक रिक्वेस्ट पास
करना पड़ता है। ठीक है, तो अब चीजें हो गई समझ में, आपके माइंड में सेट। और यहां पे मैं लिख देता हूं एक वेरिएबल और सिंपल सा लिख देता हूं वेलकम जान एंड जानू। ठीक है, अब इस जान एंड जानू को हमें करना है डिस्प्ले, तो आपको करना पड़ेगा रिटर्न। तो यहां पे लिख देंगे रिटर्न और यहां पे HTTP रिस्पॉन्स जो कि हमने पहले से इसको इंपोर्ट कर रखा है और इसके अंदर एस को कर देंगे हम पास। यहां तक हमने अपना एक बना लिया क्लास और क्लास बन गया। तो अब करेंगे पढ़ाई की शुरुआत और उसी में होगा चैंटिंग पेंटिंग डेंटिंग नहीं। हमने अगर क्लास बना लिया तो इस क्लास को क्रिएट करना पड़ेगा आपका एक URL और इस URL को क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा लगाना पड़ेगा दिमाग। और जैसे ही लगा लोगे आप दिमाग, आप आज के क्लास को कर लिए सक्सेसफुल और आराम से ले सकते हो नींद। तो चलिए नींद लेने के लिए हम लोग सबसे पहले आते हैं url.py और यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सेम वही काम करना है, थोड़ा सा करना पड़ेगा चेंज। तो क्या करना पड़ेगा चेंज, तो ये तो काम हर चीज में करना है। फ्रॉम हम यहां पे लिख देंगे ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप। और ब्रेकअप क्या है, तो ब्रेकअप अपने प्रोजेक्ट का नाम है और इसके हम करेंगे इंपोर्ट किसको किसको किसको, तो हम इंपोर्ट करेंगे व्यू को, क्योंकि व्यू अपना मेन फाइल है जहां पे पाइथन का कोड लिखा हुआ है। और यहां पे जाएंगे और यहां पे हम अपना डिसाइड करेंगे पाथ। तो मैं लिख देता हूं होम, कुछ भी डाल सकते हो आप लोग, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और यहां पे जाने के बाद आपको क्या करना है, तो आपको यहां पे सबसे पहले लिखना है व्यू डॉट। अब बोलेगे अब क्या करेंगे, अब माथा नहीं कर रहा है काम, तो लगा लो ठंडा तेल, माथा हो जाएगा आपका ठंडा। तब आएगा कि नहीं 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 नहीं, हमें जाना पड़ेगा व्यू में और व्यू के अंदर जो हमने क्लास बनाया है, ध्यान समझिए, जो क्लास बनाया है होम को, उसको लाकर लिख देना है यहाँ पे। लेकिन 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 एक और करना पड़ेगा आपका काम, यहां पे लिखेंगे डॉट एज और डॉट एज के बाद लिखना पड़ेगा व्यू। और व्यू क्या है, एक मेथड। और यहाँ पे नाम ऑप्शनल है, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपना यहाँ पे हमने एक बना लिया URL। अब view.py अगर हम होम क्लिक करेंगे तो अपना जो डेटा था, क्या डेटा था, वेलकम जान एंड जानू, ये कर देगा डिस्प्ले। तो चलिए देखते हैं कि हमारा क्लास बेस जो व्यू क्रिएट हुआ है उसका URL सही है कि नहीं है। तो हम आएंगे अपने जेंगो प्रोजेक्ट में और यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे किसको, होम को। जैसे ही सर्च करेंगे आ गया वेलकम जान एंड जानू। अब कोई पूछेगा कि सर ये बार बार हम इसको क्यों क्लिक करते हैं, डायरेक्ट एरर जो आ रहा है हम होम पेज पे कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है जो अगले वीडियो में मैं आप लोग को सिखाऊंगा। और वहां पे एक क्लास बेस और एक फंक्शन बेस व्यू दोनों साथ में क्रिएट करके दिखाऊंगा और साथ में जैसे ही अपना प्रोजेक्ट रन करे वही डेटा डिस्प्ले करे वो भी दिखाऊंगा। इसका मतलब पता है क्या, अगले वीडियो एकदम मस्त जबरदस्त और खतरनाक होने वाला है। तो चलिए वेट मत कीजिए, अगले वीडियो तक जल्दी देखिए। धन्यवाद।